मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे, भगवान शिव की कृपा पर बनी रहे। कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में एक न एक दिन गोल्डन चांस जरूर मिलता है, गोल्डन समय जरूर आता है। तो मैं वृषभ राशि के सभी जातकों को बताने वाला हूं कि ज्योतिष शास्त्र का ग्रहों का गोल्डन चांस आ गया है। बस इस समय का सदुपयोग करने की जरूरत है। वृषभ राशि के जातक, आज उनका ग्रहों की स्थिति इस प्रकार बनी हुई है, हम एक एक करके देखेंगे और समझेंगे कि उनके जीवन में यह जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है वे क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न कर रही है, जिससे वृषभ राशि के जीवन बहुत ही सुगमता, सरलता और कैसा रहने वाला है उसको देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में यह उपाय बताऊंगा जिसे करने से जो छोटी मोटी समस्याएं आने वाली है उस समस्याओं को दूर करके ग्रहों का बेस्ट से बेस्ट फल प्राप्त किया जा सके। सबसे पहले देखते हैं कि वृषभ राशि का स्वामी ग्रह शुक्र देव है और शुक्र जो है मीन राशि में है। अभी शुक्र का शनि राहु से युति है वर्तमान में। वहां पर मीन राशि में अभी प्रेजेंट में पंचग्रही योग का निर्माण हुआ है, जो वृषभ राशि के लिए अकस्मात धन का योग बना रहा है। तो वृषभ राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि शनि जब 29 मार्च को मीन राशि में आए हैं और शनि का राहु का युति हुआ है, वह इनकम ग्रोथ को बढ़ा दिया है। बस इनको एक ही ध्यान रखना है, आय जो हो रहा है, लाभ हो रहा है, यह अकस्मात हो या डेली दैनिक बेसिस पे हो, गलत तरीके से नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको तो धन अपार मिलने वाला है, आप समझ ही नहीं पाओगे। लोग कहते हैं कि छप्पर फाड़ के धन की वर्षा हो रही है, आपके लिए तो समान फाड़ के वर्षा होने वाली है। तो अपने आप को कंट्रोल रखने की जरूरत है, अपने कार्यों को नियंत्रित रखने की जरूरत है। यह गोल्डन चांस आपके लिए जो 2.5 वर्षों का बना हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक एक करके देखेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से कैसा रहने वाला है, आय की दृष्टि से कैसा रहेगा, धन रुकेगा या नहीं रुकेगा, शिक्षा की दृष्टि से कैसा रहने वाला है, लव रिलेशन, पारिवारिक संबंध कैसे रहने वाले हैं, हम एक एक चीज को देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके स्वामी ग्रह जो शुक्र है, स्वास्थ्य के स्वामी ग्रह है, वह अभी आपके एकादश भाव मीन राशि में है और उनकी जो दृष्टि जो पड़ रही है, 7वीं दृष्टि पड़ रही है विद्या और संतान पर। ऐसे में आपके संतान के लिए बहुत ही शुभ होने वाला है। उनका विद्या शिक्षा का ग्रोथ होने वाला है। वह कुछ शिक्षा में अपने आप को साबित करेंगे, क्योंकि जब भी शुक्र देता है वो छप्पर फाड़ के देता है। तो अभी विद्या का जो आपका दृष्टि जो है वह विशेष फलदायी है। शुक्र का मेहरबानी, क्योंकि शुक्र आपका स्वामी ग्रह है और शुक्र और शनि का अपार मित्रता है। ऐसे भी शनि विशेष ख्याल रखता है शुक्र का। जो भी ग्रह है, जैसे आप वृषभ राशि वाले हो, उनका शनि विशेष कृपा करते हैं शनिदेव। और अभी नहीं तो आपके ऊपर साढ़े साथी है, न शनि की ढैया है, तो शनिदेव यहाँ पर विशेष मेहरबान है। शनि आपके आय लाभ में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ शुक्र की दृष्टि जो पड़ रही है आपके विद्या संतान पे। तो यहाँ पर जितने वृषभ राशि के जातक हैं वे उनके शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे, प्रतियोगिता परीक्षा पास करेंगे और मनचाही नौकरी भी प्राप्त करेंगे। राहु का गोचर 18 मई को बकरी होकर कुंभ राशि में आ जाएंगे, जो पिता और कर्म व्यापार का होगा। उसी प्रकार गुरु जो आपके लग्न भाव में है अभी वर्तमान में, तो गुरु लग्न भाव में होने से आपका देखो, आपका स्वास्थ्य
यह उत्तम नहीं रहने वाला है। लेकिन अभी गुरु जो है कंट्रोल किए हुए हैं, क्योंकि गुरु लग्न भाव में है और शनि की दृष्टि जो 10वीं दृष्टि जो पड़ रही है वो आपको विशेष रोग दुर्घटना देने की पड़ रही है। शनि जो है एक गुप्त रोग उत्पन्न कर सकते हैं। कोई ऐसा आप यात्रा कर रहे हैं, चोट चपेट लगने का चांसेस है, लेकिन आपके स्वामी ग्रह शुक्र हैं, इसलिए शनि ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर भी आपकी इस समस्याओं को निदान के लिए गुरु अभी प्रेजेंट में लग्न भाव में है, वो आपको 14 मई तक यह निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज कर देंगे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है आपके अष्टम भाव में पड़ रहा है। तो जब भी यात्रा करते हैं, गाड़ी वाहन चलाते हैं, तो आप अपना विशेष ख्याल रखें, कोई चोट चपेट नहीं लगे, नहीं तो आपको इससे विशेष नुकसान होने की संभावना है। उसके बाद 14 मई को गुरु क्या करेंगे, आपके दूसरे भाव में गोचर कर जाएंगे, जो आपका वाणी धन कुटुंब का है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि शनि और शुक्र, बुध, ये सभी आपके आय लाभ में बैठे हुए हैं। तो दूसरी तरफ स्वास्थ्य आपका बैलेंस्ड है, गुरु बैलेंस किए हुए हैं, और शुक्र जो आपके स्वामी ग्रह है बैलेंस किए हुए हैं। दूसरी तरफ आपका कैरियर, जहां पर शुक्र बैठे हुए हैं, राहु भी है, तो आपके करियर में अचानक ग्रोथ दिखने को मिला होगा। और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको मान सम्मान उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ व्यापारी वर्ग को विशेष धन का लाभ हो रहा है, जो आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि गुरु का जो गोचर जब हो जाता है 14 मई को आपके धन भाव में, तो वहां से भी विशेष अकस्मात धन की प्राप्ति हो रही है। तो सभी ग्रहों का शुभ संकेत है कि यह गोल्डन चांस जो बनाया है शनि 2.5 वर्षों के लिए, वह आपके कर्मों को फल तो देगा ही देगा, साथ ही साथ आपके व्यापार में 4 चांद लगा देगा। आपको कर्म में बहुत उत्साह के साथ, बहुत जोश के साथ आपका कार्यों के प्रति समर्पण रहेगा। लेकिन इस जोश में अपना होश नहीं करना है और गलत और सही का फर्क जरूर रखना है। उसके बाद धन आपके रुकेंगे, आपको धन सेविंग से विशेष फायदा भी होने वाला है। शनि की 3 दृष्टियां होती है, तो तीसरी दृष्टि लग्न भाव पे पड़ रहा है, लेकिन गुरु के वहां रहने से आपका जो शनि का जो निगेटिविटी जो होता है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होता है, और शनि का रवैया आपके प्रति उदासीन ही रखता है, तो ज़्यादा नुकसान आपको नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद शनि की जो 7वीं दृष्टि पड़ रहा है आप विद्या और संतान पर, जहाँ पर गुरु की 5वीं दृष्टि भी पड़ रही है। तो ऐसे में संतान के प्रति अच्छा संबंध रखे, संतान का ग्रोथ होगा, उस संतान का मार्गदर्शन करे, संतान को शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। सभी वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद शनि का जो दृष्टि पड़ रहा है 10वीं दृष्टि, वो शुभ नहीं है, क्योंकि आपके अष्टम भाव पे पड़ रहा है, और गुरु का 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रहा है, इसलिए वो दृष्टि बैलेंस हो रहा है। तो आपका रोग, एक्सीडेंटल इंसिडेंस होना, तो इन समस्याओं से आपको संभल कर चलने की जरूरत है। अभी गुरु की जो दृष्टि है, गुरु प्रेजेंट में वर्तमान में आपके लग्न भाव में है, 14 मई को चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में जो वाणी धन कुटुंब का है। आगे आपको सगे संबंधियों से बहुत सहयोग मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, समाज में आपको विशेष पद की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा मिलने वाला है, आपका वाणी बहुत ही मधुर हो जाएगा, सभी के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, धन का विकास होगा, अकस्मात धन की प्राप्ति होगी आपको। गुरु की जो दृष्टि जो पड़ रही है आपका 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी 14 मई के बाद, वो होगा आपका शत्रु रोग ऋण मुकदमा 6वें भाव पर। जो देखो गुरु की जहां भी दृष्टि पड़ती है, ये अब आप नोट कर ले, 6वां भाव तो शुभ नहीं होता है, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने से वह अशुभता भी शुभता में कन्वर्ट हो जाता है, तो निगेटिविटी पॉजिटिव में आ जाएगा। जो जहां पे बहुत नुकसान होने की संभावना है वहां पे कम हो जाता है। तो ऐसे भी गुरु की दृष्टि पड़ने से आपके शत्रु पे विजय प्राप्त होगा, जो शत्रु निकल रहे हैं उस शत्रु पे विजय प्राप्त होगा, रोग से मुक्ति मिलेगी, कोई ऐसा कोर्ट कचहरी में मुकदमा चल रहा है तो उस पर विजय प्राप्त करेंगे। ऋण धन का जो लाभ होना है, तो जो ऋण आपने लिया है, कर्ज लिया है, उस कर्ज का आप चुकता जरूर करेंगे, कर्ज समाप्त हो जाएगा। और
गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी, नवम दृष्टि, वो आपके लिए बहुत ही बैलेंस होगा, जो गुप्त रोग शत्रुओं पे विजय प्राप्त कराएगा। तो इस प्रकार गुरु का परिवर्तन और शनि का परिवर्तन मिलकर यह आपके लिए गोल्डन पीरियड लाया है। स्वास्थ्य बैलेंस रहेगा, आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, इस अवसर को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके इनकम का आपको सेकेंड थर्ड बहुत सारे ऐसे स्पेस मिलने वाले हैं, ग्रोथ होने वाला व्यापार का, आपको बहुत सारे मार्ग मिल रहे हैं इनकम के। तो इस मार्ग को सही तरीके से कर्मान्वित करना है, उसको सफलता में कन्वर्ट करना है, और ध्यान रखना गलत तरीके से आपको फल की प्राप्ति नहीं हो, क्योंकि राहु आपके लिए विशेष फल देने वाला है, लेकिन राहु कुछ भी कर सकता है, आपसे गलत काम भी करा सकता है, इसलिए उसके भ्रम माया जाल में पड़ने की जरूरत नहीं है। वृषभ राशि के लिए वह कौन सा उपाय करना करे जिससे उनके आने वाला जो 2.5 वर्ष जो है वो बहुत ही पॉजिटिविटी और निरंतर सफलता देते रहे। सबसे पहले बोलूँगा कि शनिवार को, क्योंकि शनि देव जो इनके लिए अच्छे हैं, इनको शनि को और मजबूत करना, शनि का विशेष फल प्राप्त करना, क्योंकि 2.5 वर्षों के लिए गोचर किए हुए हैं। तो शनिवार को शनि मंदिर में जाकर सरसों तेल का दीपक जलाए, या शाम को पीपल के पेड़ के पास जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाए। शनिवार के ही दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि जब भी हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, हनुमान जी की पूजा किया जाए अगर शनिवार को, तो शनि देव उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। साथ ही साथ सभी के गुरु, सभी के मान्य देव, सभी ग्रहों को शांत करने वाले महादेव का जाप करना इनके लिए प्रत्येक सोमवार को आप ओम नमः शिवाय का जाप करें कम से कम 11 बार, तो आपके लिए शुभ ही शुभ होगा। और यह जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है, राजयोग का फल आपको प्राप्त करने की जरूरत है। लेकिन मैं एक और दिशा निर्देश दूंगा, जो यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र वैदिक दृष्टि से बताया जा रहा है कि पिता का सम्मान करने की जरूरत है, पिता का विशेष ख्याल रखें, आपके जीवन में मंगल ही मंगल होता रहेगा। ओम नमः शिवाय।